तो आज की शुरुआत कि आज सब्ज़ी में क्या बनेगा। तो मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी देखी, बट सब्ज़ियों में कुछ खास नहीं था। देखने के लिए बहुत सारी है लेकिन कुछ भी खास नहीं था सिर्फ। तो मैंने यहाँ ले ली गोभी, और मैं देख रही हूँ पन्नियों में कि क्या क्या है सब्ज़ी। बैगन हम सावन में खाते नहीं हैं, भिंडी वैसे ही नहीं खाते लोग, और बस यहाँ बीन्स देख रही हूँ कि बीन्स वैसे ठीक है। तो यहाँ सब्ज़ी लेकर मैं वापस चल दी हूँ। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा देविका व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम, और सब्ज़ी मैंने ले ली है। तो इतनी सी सब्ज़ी के लिए बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, और अब मैं पहुँच जाती हूँ जिम में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ जिम, और मैं दिखा रही हूँ आज मैं अभी फ़िलहाल कार्डियो सेक्शन में हूँ, और मैं अपना वार्म अप शुरू करूँगी। मैं जो भी मशीन्स मतलब लाइक जो भी है अभी, तो मैं फ़िलहाल उसी से वार्म अप करूँगी। उस मशीन का मैं आपको बता रही हूँ, नाम भूल गई हूँ। तो चलिए मैं वार्म अप शुरू कर लेती हूँ, और वार्म अप के बाद फिर मैं अपना एक्सरसाइज शुरू करूँगी। तो यहाँ मैं इस मशीन पर वार्म अप कर रही हूँ। इसको करने के बाद मैं मेन सेक्शन में जाऊँगी यहाँ आज। तो ये मैं पेप फ्लाई मशीन है, ये कर रही हूँ, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज की, बट वही है कि पूरा रिकॉर्ड तो मुझसे हो ही नहीं पाता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ घर। तो मेरे हाथ में है सब्जियाँ, थोड़ा सा और सामान, और अब मैं नहा के आऊँगी वापस। जी लीजिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और रख देती हूँ सामान किचन में। तो यहाँ मैं धनिया निकाल लेती हूँ, और निकालूंगी गोभी, टमाटर। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई, बस ये गोभी, टमाटर और धनिया, और ये खीरे हैं। तो बस अभी बेसिक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ी तो मिलती नहीं है, ला के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस अब मेरे पास टमाटर तो वैसे थोड़े से रखे हुए थे, बट फिर भी टमाटर के बिना तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने रख लिए हैं टमाटर। मैं एक एक करके जो भी सब्ज़ियाँ लाई हूँ मैं उनको अब फ्रिज में लगा दूँगी। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ लगा दी हैं फ्रिज में, और बस ऐसे ही करते करते मेरा हो गया है काम और अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो अच्छा, उससे पहले तो मुझे धनिया भी रखना था, वरना धनिया तो ख़राब हो जाएगा। धनिया आजकल वैसे भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जी, न्यूज़पेपर में रैप करके रख दिया है धनिया, इससे 1-2 टाइम तो सब्ज़ी में चल ही जाएगा। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो मैं प्रोटीन शेक ले लेती हूँ जिम के बाद। तो यहाँ पे जो सीजनल मैंगो है वही मैं आज खा लूँगी फ्रूट में, और तो ज़्यादा कुछ। देखिए मैं मैंगो काट लिया, और बस अरे हाँ, चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। चूड़ियाँ उतार कर गई थी जिम। तो बस, तो ये दोपहर का समय है, और दोपहर के समय में आई है घर में मिठाई। हस्बैंड मेरे मिठाई लेकर आए थे। तो ये है स्पंज लेकर आए थे, वो उनको बहुत पसंद है। और एक है ये आलमंड बिस्किट, ये भी वही खाते हैं चाय के साथ। मुझे इतना मीठा कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, मैं बना देती हूँ और उनको खिला भी देती हूँ, और बस यहीं पे रख देती हूँ इसको ठंडा होने के लिए, शाम को खाएंगे। और बस फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, बेटी को मेरी भूख लगी है। तो भूख लगी है तो क्या बनाए फिर। तो मैं यहाँ पॉपकॉर्न ले लेती हूँ, और पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। उस दिन मैंने शायद जब राशन लगाया था तो आपको दिखाया भी था कि मैं पॉपकॉर्न लेकर आई थी। और अब मैं कुकर में डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि वो नीचे, एक तो पॉपकॉर्न में नमक भी आ जाएगा इससे, और वो नीचे चिपकेंगे भी नहीं। तो बस, और
एक तरफ मैं उसका दूध भी गर्म कर देती हूँ। तो बस ज़्यादा गर्म तो नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही कोसा कोसा सा मैं उसको दूँगी। और उसमें प्रोटीन शेक भी मिलाती हूँ, इस वजह से ज़्यादा गर्म नहीं कर पाती हूँ, उसको गर्म दूध पसंद भी नहीं है। तो एक तरफ मैंने पॉपकॉर्न रख दिए हैं और एक तरफ दूध भी बस गर्म हो गया है, तो मैं दूध उसको छान कर दे देती हूँ बस। तो ये शाम का टाइम है, इसके बाद मैं अपनी चाय बना लूँगी। वैसे तो न जाने लाइक क्या क्या कहूँ, यहाँ मेरी बेटी पढ़ भी रही है, मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न बन चुके हैं तो मैं उसको पॉपकॉर्न दे देती हूँ। मैं अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ और यहाँ मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो रोज़ शाम की चाय अकेले पीनी पड़ती है, हस्बैंड तो होते नहीं हैं, सुबह की चाय वही बनाते हैं। तो बस यहाँ चाय बनकर रेडी हो गई है, तो मैं भी यहाँ चाय और पॉपकॉर्न ले लेती हूँ और इसके बाद मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो बस अब शाम के खाने की तैयारी के लिए मैं आज दाल चावल बनाऊँगी। तो दाल चावल मैं राइस भिगा रही हूँ, क्योंकि गोल्डन सेला राइस, हम बासमती राइस नहीं खाते, मतलब इतना डेली यूज़ में हम गोल्डन सेला ही खाते हैं। तो बस इसको अच्छे से वॉश करके भिगा के रख दूँगी और उधर एक तरफ दाल भी मैंने भिगा दी है। तो अब ये दोनों अच्छे से भीग चुके हैं, तो एक तरफ राइस को भी अच्छे से धो के और चढ़ा देती हूँ गैस पे खाना बनने के लिए, राइस बनने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ मैं अच्छे से दाल को ना अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि ये अनपॉलिश दाल है, तो इसको धोना मतलब जितना भी अच्छे से धो ना, उसमें कुछ न कुछ मतलब पानी जब तक क्लियर नहीं हो जाता मैं तब तक तो धोती रहती हूँ इसको। फिर बस ये है अरहर की दाल, तो अरहर की दाल में मैंने रखा पानी जितना भी चाहिए और बस ये देखो जी, सामान कुछ ना कुछ किचन में गिरता ही रहता है ज़रा सा। एक्चुअली किचन मेरी बहुत छोटी है, बट फिर भी मुझे अच्छी लगती है। और दाल में यहाँ पे डाल देती हूँ हल्दी, मिर्च और नमक। तो बस दाल को भी मैंने चढ़ा दिया है। फिर छौंक के लिए टमाटर प्याज काट लेती हूँ। पता नहीं लाइक मेरे को तो ऐसे ही टमाटर प्याज छौंकी दाल अच्छी लगती है, बाकी आप लोग कैसे खाते हैं। तो हमने शुरू से ही ऐसी खाई है, टमाटर प्याज लहसुन का छौंक लगाकर। तो बस अब मैं साथ के साथ शेल्फ भी क्लीन कर लेती हूँ और बस दाल मिर्च लगा दूँगी छौंक। तो यहाँ मैं दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ। दही दूध बच जाता है, कभी बेटी नहीं पीती है तो दही जमा देती हूँ। आज हमारे घर गाय का दूध आता है तो दही दूध से अच्छा होता है, तो इसीलिए तो मैं देख लेती हूँ दाल बनी है या नहीं बनी है। दाल बन चुकी है और मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। हल्का सा मुझे थोड़ा सी ना खड़ी सी लग रही है दाल, मतलब गल तो गई है लेकिन एक मैशी मैशी सी होती है ना, वो नहीं हो पाई है। तो बस अब मैं इसको एक बार फिर से इसको लगा कर ना कुकर को ऐसे एक सीटी और दे दूँगी। सीटी तो नहीं, मतलब वो बस सिर्फ विसल आने से पहले ही। तो दाल बन गई है, मैं लगा लेती हूँ छौंक। ये लहसुन, जीरा, प्याज अच्छे से भून के फिर इसमें टमाटर डाल के और सूखा धनिया, टमाटर डालने से पहले हाँ सूखा धनिया, और चला के अब डाल दूँगी टमाटर और बस इसको अच्छे से पका लूँगी मैं। और जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है खाना, क्योंकि हस्बैंड का डिनर पैक होकर जाएगा। तो बस यहाँ धनिया भी डाल दिया, दाल में भी छौंक लग गया और अभी देखते हैं
मेरी दाल में छौंक लगने के बाद दाल कैसी लगती है। अच्छी तो लग रही है वैसे, खाने में भी टेस्टी थी वैसे। तो बस यहाँ दाल हो गई है रेडी और बस सब कुछ रेडी हो गया। राइस भी मैंने बॉईल कर लिए थे, तो उसको भी मैंने पानी उसका निकाल दिया, मतलब उसको पसा लिया है चावलों को। तो यहाँ सब कुछ हो गया है। तो बस अब मैं मेरे हस्बैंड का डिनर पैक कर दूँगी, उनका डिनर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सैलेड काटना तो मस्ट है। दाल चावल के साथ तो खैर वैसे भी अचार सैलेड ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस मैं यहाँ पे टमाटर प्याज और खीरे की बेसिक से सैलेड बना लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसी। तो ये सैलेड भी हमारा कट हो गया है और इसको मैं अब एक किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और नींबू और नमक डाल के अच्छे से अपने दाल चावल के साथ एंजॉय करूँगी। तो यहाँ सारा सैलेड हो गया है कट और बस अब करूँगी हस्बैंड के लिए डिनर पैक। तो आज अभी तक डिनर तो रोज़ ही उनका डिनर जाता है, तो रोज़ ही मुझे डिनर पैक करके भेजना होता है। उनका लड़का भी आने ही वाला होगा डिनर लेने के लिए ना, तो जब वो आए उससे पहले तो मैं उनका डिनर तैयार करके पैक करके रख देती हूँ, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसको खड़ा रहना पड़ता है फिर। तो यहाँ हो गया है सैलेड कट और बस। तो मैं इस बोल में कर लेती हूँ ट्रांसफ़र अनियन। अच्छा, थोड़ी सी प्याज मैंने पहले ही काट के रख ली थी लंबी ना, तो उसको थोड़ा छोटा छोटा कर रही हूँ। तो यहाँ कट चुका है मेरा सैलेड और ये गया एक बोल में सारा सैलेड। और अब मैं इसके अंदर नींबू नमक डाल दूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस हो गया है सारा काम। तो जी यहाँ पर आ गया है खाने लेने के लिए लड़का और अब मैं अपने हस्बैंड का डिनर पैक करके दूँगी। तो बाकी दाल तो मैंने ऑलरेडी पैक करके रख दी थी, बस राइस पैक करने थे क्योंकि मेरे पास एक कैस्ट्रॉल नहीं था। तो जैसे ही वो भी आया है तो यहाँ मैं डाल देती हूँ राइस और चपाती कर देती हूँ पैक। 2 चपाती भी पैक करूँगी और बस ये उनका डिनर पैक करके मैं उनको दे दूँगी और उनका भी डिनर हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर रही हूँ डिनर जो भी वो है लंच बॉक्स कवर, उसके अंदर मैं लंच रख रही जो कवर है तो मैं उसमें रख रही हूँ खाना और राइस और रोटी। सैलेड वो वहीं पे खा लेते हैं काट के ना, तो इसलिए उनको सैलेड देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हस्बैंड का डिनर जा चुका है और ये है मेरा डिनर आज के लिए, दाल चावल और सैलेड। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।